अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? हैं खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने पढ़ लिया है एटम के मुतालिक, एलिमेंट के मुतालिक, इसी तरह से आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसी तरीके से आपने एवोगैड्रोस नंबर को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे कि इस तमाम इंफॉर्मेशन से हम किसी एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ अगर पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। और इसी तमाम बातों को समझने के लिए एक एग्जांपल 1.6 भी आज के लेक्चर का हिस्सा हो। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि आज हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, फौरन से चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। हम कहते हैं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें बताना हो किसी एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो कैसे बताते हैं हम कहते हैं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को मल्टीप्लाई कर दें विद एन ए, मींस के एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। किस तरीके से निकालें भी, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें विद एवोगैड्रोस नंबर यानी कि एन ए के साथ। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एन ए मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है हम कहते हैं कि भाई मेरे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन है। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल कोट की थी और बड़ी सिंपल सी ही एग्जांपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, और जी इसके आपने निकालने क्या है भी, मोल्स निकाल दें इसके आप। ठीक है भाई, नो मोल्स निकाल दें, अननोन है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल दें। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दें। ये दो चीजें आपको डिमांड की जा रही हैं। ठीक है, आप सबसे पहले करेंगे ये कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम जो है नॉर्मली स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास नॉन मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट है उसको डिवाइड करेंगे विद द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, सो 6 डिवाइडेड बाय 12 आपको 1/2 प्रोवाइड करेगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स आगे 1/2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, इससे आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। करेंगे क्या कि जी 1/2 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करें विद 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपका एन ए मतलब एवोगैड्रोस नंबर है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 0 and 1। ठीक है, सो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है व्हेन यू हैव 6 ग्राम ऑफ कार्बन। आपने सबसे पहले किया क्या कि मैस से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हुए इस नंबर के साथ यानी कि 6.02 इन 10⁻23 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए आपने उससे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए इस मैस के। ठीक हो गया, अब ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको ये फार्मूला याद हो, आप बासानी कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी जो है एग्जांपल नोट डाउन कर लेना आपने। ठीक है, अच्छा इसी जो है फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हुए हों और हमसे कहा जाए कि आप मोल्स निकाल दें तो कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे सिंपली ही कि अगर हमें ये निकालना हो तो ये जो एन ए है यानी एवोगैड्रोस नंबर है इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं किसके भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए यानी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए यानी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज गिवन हो, आप उसको डिवाइड कर दें विद 6.02 इन 10⁻23
तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उसी सब्सटेंस के, उसी क्वांटिटी के। ठीक हो गया। एग्जांपल बड़ी आसान है, जैसे कि आप ये देख लें, ये 3.01 into 10⁻23 आपके पास फिगर या नंबर है, जो कि आपको पार्टिकल्स लेट्स सपोज प्रोवाइड किए गए हैं। आपसे डिमांड की जा रही है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। तो आप सिंपली करेंगे क्या कि जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं 3.01 into 10⁻23, इसको आप डिवाइड कर दें विद 6.02 into 10⁻23 के साथ। ठीक है, 10⁻23 के साथ। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल फाइनली गेट 1/2। 1/2 आप जो है गेट करेंगे कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गई। ठीक हो गया, यानी आपने इसको डिवाइड किया विद Na यानी एवोगैड्रोस नंबर, एंड बाय दिस यू गेट द नंबर 1/2 विच इज नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास, यानी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, और इन्हीं के इस्तेमाल से हम इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 1.6 करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है इसकी जो स्टेटमेंट है उसको बताऊंगा, और फिर हम जो है इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसको रिकॉल करेंगे, इसको जो है अप्लाई करते हुए रिजल्ट को। तो जी स्टूडेंट, अगर आप 1.6 जो है एग्जाम्पल को देखें तो उसकी स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? भाई उसने आपको प्रोवाइड किया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी आपको मैस प्रोवाइड कर दिया गया ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर का, आपसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स जो है उनकी डिमांड की गई। ठीक है, तो स्टार्ट लेंगे। जैसे आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप सिंपल काम ये करेंगे। हम इस वक्त एग्जांपल कर रहे हैं 1.6, एग्जांपल 1.6। ठीक है, ये हमने इस वक्त सॉल्व किया। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, और इसमें आप बताएंगे कि आपको क्या चीज उसमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है उसने? आपको उसने बताया हुआ है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर H2O, और ये है 6 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर 6 ग्राम आपको प्रोवाइड किए। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है? फाइंड क्या करना है? फाइंड की हेडिंग दे देते हम, और इसमें आप निकालेंगे क्या कुछ आपसे डिमांड की गई है, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ एटम्स की। इनकी आपसे डिमांड की गई, इन 3 चीजों की, नंबर ऑफ मोल्स की, मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की आपसे डिमांड की गई है। ठीक है, अब आप जाएंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, और सॉल्यूशन कैसे होगा भाई? सबसे पहले आप, चूंकि मैस दिया हुआ वाटर का, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये भी पता है आप लोगों को, कि जो मैस, गिवन मैस होता है, नॉन मैस होता है, इसको आप डिवाइड करते हैं विद द मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, तो नॉन मैस हमारे पास कितने भी 6 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अब वाटर की बात कर रहे हैं ना, ये H2O की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, दो हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 होगा, फिर प्लस 16, तो 16 + 1 + 1 ये टोटल बनता है 18। ठीक है, 18 बनता है। ठीक हो गया। तो भाई ले जनाब, 18 बन गया हमारे पास। ये 18 हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है, तो 6 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 18 हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसको सॉल्व कर लें, सो यू विल गेट 1/3, और ये 1/3 बेसिक तौर पर अगर आप पॉइंट की शक्ल में लिखना चाहें तो ये 0.33 बनता है, 0.33 बनता है। ठीक हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं भाई? यू गॉट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं। अब इससे आगे आपने चलना है, तो आप क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। हाउ विल यू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 0.33 को मल्टीप्लाई करोगे विद 6.02 into 10⁻23। यही नंबर है ना आपके पास? ठीक है, आप इसी से ही मल्टीप्लाई करते थे। 0.33 को मल्टीप्लाई करोगे 6.02 10⁻23 के साथ। ठीक है,
जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लें आप लोग के पास कितने आ रहे हैं, 1.98 × 10⁻23। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, मॉलिक्यूल्स भी निकाल दिए, बड़े सिंपल थे। अब नंबर ऑफ एटम्स की तरफ आप जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं किसी एक जो है गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस के। ठीक है, वो इस तरह से निकालते हैं। अगर आप वाटर को और से देखें तो वाटर की बात हम करें तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है इसमें 3 एटम्स हैं। 3 एटम कैसे, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है। सो यू कलेक्टिवली हैव 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यू हैव कलेक्टिवली 3 एटम्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं आप सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, किस तरह से जरा देखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने आपने भाई, ये जो अभी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले ये 1.98 इंटू 10⁻23, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो आप 3 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 5.94 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये फाइनल रिजल्ट है जो नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड 6 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद। तो होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी और ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। स्टिल आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हुआ या कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आप मुझसे क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको जरूर जो है उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी।